अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। वेलकम टू HR अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो एक्सरसाइज 1.2 का यह टॉपिक है हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं आती, लेकिन हम एग्जांपल्स के साथ इसको करेंगे आज और इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास दो सेट्स होंगे, ठीक है, A एंड B। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करवाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। एक है डिफरेंस जिसमें हम दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, यह है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें प्लस का और उसके गिर्द दायरा। तो ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। जब भी ऐसे लिखा होगा तो हमने क्या करना है, A और B के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे। तो एग्जांपल पर चलते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट करते हैं, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स सेट्स दिए गए हैं, A एंड B। तो हमने इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो वो सिंपली हमने क्या करना है, मैं आपको बात बताता हूँ। हम सिंपली उसको डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं और फिर कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं, उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी हम जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी कि वो किस तरह से बनाई गई हैं। देखें, सिमेट्रिक डिफरेंस हमने निकालना है तो बस आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपने क्या करना है, जो दोनों में होंगे, यानी जो इधर भी होगा और इधर भी होगा, उसको नहीं लिखना। बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में हो या B में हो। समझ आ रही है? यानी आपने क्या करना है, A के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, B के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो दोनों में आ जाएगा ना, उसको लिखना ही नहीं है। जैसे हम यूनियन लिखते थे ना, कि हम A के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं, B के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं, और जो दोनों में आता है वो एक बार लिखते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने उसको एक दफ़ा भी नहीं लिखना, ठीक है। तो इसका फिर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, देखो 1 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये नहीं आएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये आ जाएगा। 3 इधर है, इधर भी है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है और इधर भी है, यानी जो दोनों में कॉमन हो, दो सेट्स के अंदर, वो सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आता। बाकी जो है वो सारा हमारे पास आता है। A के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, B के भी सारे एलिमेंट्स में से यहाँ पे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। उम्मीद है कि सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास आती हैं, उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पहले हम इसकी जो है वो जनरल फॉर्म लिख देते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी फिर क्या होगी, हमने क्या किया है बेटा, देखें, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, हमने क्या किया है, हमने वो सारे एलिमेंट लिखे हैं, यानी x सच डैट x जो A में हो और जो B में हो, ठीक है। हमने वो सारे एलिमेंट लिखे हैं जो या A में हो या B में हो, लेकिन हमने कौन से नहीं लिखने, एंड x जो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो बिलोंग नहीं करना चाहिए A इंटरसेक्शन B से, यानी वो दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। वो वाला नंबर इस सेट के अंदर नहीं आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक हो गया। तो हमने तमाम ऐसे नंबर लिखे हैं जो A में भी हों और B में भी हों, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन में ना हो। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। जो आप इसको बिल्डर नोटेशन कह लें, ठीक हो गया। उसके बाद हम इनके आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है कि आप सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से भी हल करें। ये तो डायरेक्ट मैंने बता दी ना आपको, लेकिन इसके कुछ जो है वो फार्मूला आप कह लें या आइडेंटिटीज़ कह लें, उनमें पुट करके भी आप कीमतें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली हम डिस्कस करते हैं बेटा, पहली हमारे पास आ रही है कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल होता है A यूनियन B के, और अगर उसमें से हम निकाल दें A इंटरसेक्शन B। ये बात आपको मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दी थी कि आप क्या, यूनियन क्या होता है कि आपने इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा, A यूनियन B, यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर उसमें से जो दोनों में कॉमन होंगे वो आपने निकाल देने हैं। तो यही बात है, जो ऊपर लिखी हुई है वही उन्होंने नीचे लिखी हुई है, लेकिन ये आइडेंटिटी की शक्ल में लिखी हुई है।
ठीक हो गया। अगर आप इस तरह से मालूम करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो आपने सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो आप ए सेट रखें, बी सेट रखें इस फार्मूले के अंदर और इसको हल करवा लें तो आपके पास इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ये इन्होंने बताया होगा। ठीक हो गया। एक और आइडेंटिटी भी है, दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास है ये आपने खुद करके देखना है। ठीक है, इस फार्मूले को आपने खुद से करके देखना है कि आपने इसी को ए को इधर रखना है, बी को इधर रखना है, इसका यूनियन लेना है, और ए को इधर रखना है, बी को इधर रखना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दो सेट्स आएंगे, उनका डिफरेंस क्या होता है, जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, तो वो वाले एलिमेंट्स आपने लिखेंगे तो ये आपके पास 2 और 5 ही आंसर आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, नहीं तो मैं ये आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता। अब चलें, दूसरी हमारे पास आ रही है। दूसरी हमारे पास सिंपल है कि हमने क्या करना है, अगर हम क्या करें, वो वाले एलिमेंट्स लिखें जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो देखें 1 इधर है, इधर भी है, ये नहीं लिखेंगे हम, इधर है और इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, ये भी वही बात है कि हम क्या करें, तो 5 आपके पास आ जाएगा, तो ये 5 आता है। इन्हें हम क्या करें, वो लिखें जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो इसको हम कैसे लिखते हैं डिफरेंस में, इसका मतलब यही है ना कि a माइनस बी का क्या मतलब है कि वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो पहले में होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। ठीक हो गया। और हम वो वाले एलिमेंट्स भी लिखें जो इसमें हो और इसमें ना हो। वही बात आ गई कि वो सारे एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से भी आप इस बात को लिख सकते हैं, यानी b माइनस ए, आप इसको पहला कह दें, इसको दूसरा कह दें। आप देखें इसमें ये है, इधर भी है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो ये इस सेट के अंदर आएगा। तो देखें याद नहीं गया हमारे पास 2, और 3 इधर है और इधर भी है। तो इस तरह से आप ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें वैल्यू पुट करके ए और बी की तब भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो डायरेक्ट याद कर लें कि हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से आता है। अगर वो कहता है कि आइडेंटिटी को यूज़ करके करें तो आपने इस तरह से कर लेना है। सही हो गया। अगर डायरेक्ट कहता है तो आपने क्या करना है बेटा, सिर्फ आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन जो दो दफ़ा आ रहे हैं वो लिखने ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल भी हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसकी डेफिनेशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सीख चुके हैं, यानी इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट होता है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या तो बी में हो लेकिन दोनों में ना हो। तो इसको हम इंग्लिश में सिंपल लिख देते हैं कि ये सेट जो है वो कंजिस्ट करता है, कंजिस्टिंग, ठीक हो गया, ऑफ दोज एलिमेंट्स, वो वाली एलिमेंट्स किसके, एलिमेंट्स विच आर, जो हमारे पास क्या हों, एदर या तो बिलोंग करें, एदर बिलोंग टू ए, या तो वो बिलोंग कर रहे हों बेटा ए से, और बिलोंग टू, या वो फिर बिलोंग कर रहे हो किस से, बी, और तीसरी बात क्या है कि बट नॉट टू बोथ, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के सेट के अंदर आ जाते होते हैं, बट नॉट टू बोथ। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी, सेट बिल्डर नोटेशन की भी समझ आ गई होगी कि एक्स ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता। तो आपके पास जो सेट बनेगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट होगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आप सिंपल देख लें कि आप जैसे हमने पिछली एग्जांपल ली है, हमारे पास ए था, हमारे पास एक बी सेट था, दोनों की वैल्यूज़ थी हमारे पास सिंपल 1 3 5 और 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो वो ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स हों और बी के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स हों, तो उसको हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। और हम इसको लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो सेट्स हैं जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से हम खुद भी यू बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। यानी हम यूनिवर्सल सेट क्या बनाएंगे, ऐसा सेट लेंगे, ऐसा सेट लेट करेंगे जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स हों और बी के भी सारे एलिमेंट्स हों। तो ये यही बता रही है डेफिनेशन का, द सेट ऑफ ऑल, एस यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी तमाम ऑब्जेक्ट्स का सेट जो अंडर कंसिडरेशन है या अंडर स्टडी है। ठीक है, जिन पे हम जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं या जिस तरह से भी आप इसको
समझ सकते हैं। ठीक होगा, अंडर स्टडी है या आप कोई दो सेट्स लेते हैं, उनकी आपने यूनियन लेना है, आपने उसका ख़ास तौर पे ये यूज़ होता है यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट के लिए। ठीक है, जब आपने कंप्लीमेंट लेना होता है ना, तो आप एक देखेंगे यूनिवर्सल सेट, तो जो ए होगा ना वो हमेशा सारे का सारा उस यूनिवर्सल यू के अंदर होगा, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, तो वही आपके पास कंप्लीमेंट होता है। सिंपल हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने सिंपल क्या याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है, जितनी भी चीज़ें अंडर स्टडी होती हैं, अंडर कंसिडरेशन होती हैं, वो तमाम की तमाम इस सेट के अंदर होती हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, और इसको यू से डिनोट करवाते हैं, और इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये अगर हम सिंपल आप कहें कि अगर हम बात कर रहे हैं तमाम नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, इनफिनाइट दो सेट आ जाते हैं जिनके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा फिर क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस तरह का हो सकता है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अगर आपके पास फिनाइट है, यानी आपके पास कोई ए है जो 1 से लेकर 30 तक हैं या 1 से लेकर 40 तक हैं, इसी तरह से बी है जो वो 50 से लेकर जो है वो 90 तक है या 100 तक है, तो इस तरह के अगर दो आपके पास आ रहे हैं सेट्स, यानी जो 1 से लेकर 100 की रेंज के अंदर अंदर आ रहे हैं दो सेट्स, ऐसे दो से ज़्यादा भी कह लें, 2, 3 हो, 4 हो, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो उनको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो वो रेंज उनकी जो है वो 1 से लेकर 100 के अंदर अंदर हो, तो यूनिवर्सल सेट को फिर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे। आपको बात की समझ होनी चाहिए कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो ये खुद ब खुद जो है सेट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है ये चेंज होता रहता है। ठीक हो गया, तो ये अगर हम अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं तो यानी ABC के हिसाब से तो हम सारी ले लेंगे। ठीक है, XYZ कुछ सेट हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन है उनके अंदर अगर ABC आ रही है तो इस तरह से हम इसका यूनिवर्सल सेट खुद से ले सकते हैं। अब हम कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है इसमें आपको जो है वो यूनिवर्सल सेट का यूज़ करना होता है। कंप्लीमेंट आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, आपको पता ही होगा कि एक कंप्लीमेंट जो होता है हम उसका किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं तो हम यू के साथ उसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो वो हमारे पास उस सेट का कंप्लीमेंट आ जाता होता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट फिर क्या होगा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी अदर सेट, कोई भी दूसरा सेट है। ठीक है, देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, कंप्लीमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट इस तरह से, या इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप इसके ऊपर, ठीक है, एक दो और इस तरह से भी है, या आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ये इसका मतलब ये का कंप्लीमेंट है। ठीक है, ये 3 तरह से आप कंप्लीमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो जो कंप्लीमेंट होगा इज द सेट, वो एक सेट होगा डेट कंजिस्ट ऑफ, जो कि कंजिस्ट करेगा। अब कौन सा एलिमेंट कंजिस्ट करेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो यू के अंदर हो और ए के अंदर ना हो, यानी जो पहले के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम यहाँ पे आके इसकी जो है वो डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखते हैं और इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ रही है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक और ए दिया गया है 1 3 5 7 9। अब देखिए ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यू के अंदर मौजूद हैं, समझ आ रही है। इसलिए मैंने कहा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, वो जितने भी हमारे पास सेट होते हैं, बेशक बी भी होता, सी भी होता, तो यूनिवर्सल सेट उस हिसाब से हमने लेना था। यानी यहाँ पे अगर फर्ज करो बी होता 10 11 12 19 इस तरह का कुछ, तो यूनिवर्सल सेट फिर 1 से लेकर 20 तक होना था। समझ आ रही है इस बात की। तो अब इस तरह से हमने बस इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट मैंने कहा है कि आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू के अंदर हों और ए के अंदर ना हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंस के अंदर, यानी जो पहले के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो, इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो सेट लिखते हैं हम यू जो कि 1 2 3 10 तक, और इसी तरह से अगर हम डिफरेंस इसका लिखते हैं 1 के साथ, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हम कौन सा एलिमेंट लिखें जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो पहले में 1 है लेकिन ये इधर भी है, 2 हमारे पास, ये 2 जो हमारे पास है वो इधर है और इधर नहीं है, तो ये आ जाएगा। यानी जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, तो इधर जो फिर 4 होगा। ठीक है, 3 इधर भी है, इधर भी है, इसी तरह से 5 इधर भी होगा, इधर भी 7 इधर भी 9 इधर और इधर भी। तो इसके इनके अलावा जो है वो जितने भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। यानी 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर
10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल ए का कम्प्लीमेंट आ गया है। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह से करना है। अब कम्प्लीमेंट अगर कुछ इस तरह से आ जाता है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से, तो आप फिर क्या करोगे, आप यू का डिफरेंस लोगे ए यूनियन बी के साथ। ठीक है, और यू के वो वाले एलिमेंट लिखोगे जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं होंगे। सही हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंपल आ जाता होता है ए का कम्प्लीमेंट। अब इसकी हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो फिर बेटा ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने कहा कि इसमें वो वाले आते हैं, वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, यानी इसमें x जो होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स करेगा किस से, यूनिवर्सल सेट से, और जो हमारे पास है एंड x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा a से, यानी वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो u के अंदर हों और a के अंदर ना हो। इस बात को हमने सिंपल याद कर लेना है, तो आपको कम्प्लीमेंट जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर कम्प्लीमेंट सेट क्या होगा कि सेट होगा डेट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी यू के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। बाकी हम सारा इसको तफसील से पढ़ चुके हैं, यानी इसकी एग्जांपल किस तरह से करनी है, यानी इसको हल किस तरह से करना है एग्जांपल से हमने देखा है, और इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी देख ली है, इसको डिनोट किस तरह से करवाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके 2-3 हैं, इस तरह से आ जाएँ तो इन सभी का मतलब ये है कि आपने कम्प्लीमेंट लेना है सेट्स के अंदर। तो उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। तो उम्मीद है कि इस सारे लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, और जो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूलर वेन डायग्राम, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको तफसील के साथ मैं समझाऊंगा ये किस तरह से हमने डायग्राम जो है वो बनानी है, किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिएगा। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मिड एग्ज़ाम होते हैं तो ये लाजमी तौर पे उसमें आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी हम देखेंगे, उस पर एक अलहदा से वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल पे तफसील के साथ उसको समझाऊंगा, और ये हमारे पास जो डायग्राम्स हैं नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, इस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन ना वॉच टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से हो रहा है कि आप जो मेरी वीडियोस हैं ना उनको डाउनलोड करके सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करते हैं तो हमें वॉच टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं होगा और ये ज़्यादा आपके दोस्तों तक नहीं पहुँच सकेगा, जिससे जो है वो मेरी मेहनत भी ज़ाया जा रही है और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उन तक भी ये नहीं पहुंच रहा। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को एक दफ़ा यूट्यूब पे वॉच किया करें, देन आपकी मर्ज़ी है, आप उसको डाउनलोड करें, आप उसको जो मर्ज़ी करें, और इसको आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी जो है वो आसानी से चीज़ें आ सकें और वो ये कवर कर सकें कोर्स। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।